हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। तो 14 इंच ब्लाउज की टोटल लंबाई बैक साइड की ली थी, तो 1 इंच प्लस कर 15 इंच लेना है। उसके बाद में आधा इंच यहाँ पर आपको हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए इस तरह से मार्जिन छोड़ना है। अब जहाँ से हमने आधा इंच की मार्जिन ली है वहीं से आपको 5 इंच पे शोल्डर लेना है और 6 इंच पर आपको हार्मोन लेना है, क्योंकि इसका जो बैक पार्ट है वो बोट नेक में है। चेस्ट यहाँ पर लेंगे 8 इंच और उसके बाद में 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और आधा इंच, और यहाँ पर जब हम डॉट लगाएंगे उसमें कपड़ा जाएगा तो आपको आधा इंच और एक्स्ट्रा का लेना है। कमर यहाँ पर लेंगे 6.25 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है और 1.5 इंच यहाँ पर टक्स पॉइंट आएंगे। उसके बाद में आपस में ही यहाँ पर दोनों पॉइंट को मिलाना है। अब यहाँ पर हार्मोल की गोलाई देंगे, तो 1.25 इंच की आपको हार्मोल की गोलाई देना है। गले की लंबाई और चौड़ाई, तो गले की जो चौड़ाई है वो 2.25 इंच की ली है, क्योंकि यहाँ पर मैं पेपर पेस्टिंग का यूज़ करूँगी, और गले की लंबाई 7.5 इंच की ली है। उसके बाद में यहाँ पर एक चौकोन बॉक्स रेडी कर लेना है और गला जो है यहाँ पर वी नेक में है, तो आपको स्केल से बराबर से इस तरह से वी नेक बनाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर टक्स पॉइंट लेंगे, तो टेप को आपको इस तरह से रखना है और ऊपर से यहाँ पर आपको 10.5 इंच पर निशान को लगाना है और यहाँ पर 3.25 इंच लेंगे, तो यहाँ पर यह डॉट का निशान आ जाएगा। तो देख लीजिए टक्स पॉइंट का निशान हो गया है। उसके बाद में अब यहाँ पर शो पट्टी लेंगे, तो शो पट्टी यहाँ पर मुझे नीचे से कम लेना है, तो मैंने यहाँ पर 3 इंच की ली है। आप यहाँ पर 3.5 इंच भी कर सकते हैं। उसके बाद में एक सीधी लाइन को बनाते हुए नीचे से आपको आधा इंच पर और एक निशान लगाना है और जहाँ से हमने नीचे से निशान लगाया है वहीं से आपको इसे तिरछा बना लेना है, यह शो पट्टी हो जाएगी। उसके बाद में दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पर जो टक्स है उसे इस तरह से हार्मोल की तरफ आपको लेकर जाना है। अब यहाँ पर देखिए 1 इंच पर आपको निशान को लगाते हुए इस तरह से बराबर से शेप देना है। तो देख लीजिए जो हमने नीचे के साइड में 1.5 इंच लिए हैं, इसीलिए वहाँ पर हम टक्स लिए हैं 1 इंच का और बाकी का आधा इंच सिलाई में जाएगा। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर अस्तर की कटिंग हो जाने के बाद में ब्लाउज को डबल फोल्ड में रख लेना है और जो कटिंग हमने अस्तर की है तो बराबर से रखेंगे। यहाँ पर बीचों बीच में पिन लगा लेंगे और फिर उसकी कटिंग करेंगे। तो देख लीजिए अस्तर की यहाँ पर आपको रखकर ब्लाउज की कटिंग करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे के साइड में ना जो हमारी शो पट्टी है वो कम आई है और ऊपर का भाग ज़्यादा है, तो वो तो डॉट में जाएगा, जब हम टक्स पॉइंट देंगे उसमें जाएगा। तो इस तरह से अस्तर और ब्लाउज की कटिंग हो गई है। हुक पट्टी आई पट्टी को साइड में रखेंगे, शो पट्टी को भी साइड में रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इसे बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है, वी नेक है इसीलिए। तो इसे डबल फोल्ड में रखते हुए वी नेक यहाँ पर बना लेंगे जो हमने डिज़ाइन बनाई है अस्तर के ऊपर में। उसके बाद में अब इसकी कटिंग करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से कटिंग करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा ब्लाउज है तो ब्लाउज को सीधा रखेंगे, उसके बाद में अस्तर को रखेंगे और फिर रखना है यहाँ पर डिज़ाइन को। तीनों को मिलाते हुए पिन को अटैच कर लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर गले में सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल किनारे से सिलाई को लगाना है। आधा इंच की दूरी पर कटिंग करते हुए अस्तर के कपड़े के ऊपर में हाथों से प्रेस करते हुए उसी कपड़े के ऊपर में आपको प्रेस सिलाई को लगाना है। उसके बाद में ब्लाउज अस्तर को अच्छे से आपको सेट कर लेना है और उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से आपको जॉइन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज और अस्तर को जॉइन कर लिया है। एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। तो कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब हम यहाँ पर देख लीजिए ऊपर के साइड में एक कट लगाएंगे और नीचे के साइड में कट लगाएंगे।
अब इसी तरह से यहाँ पर बिना कट लगाए हम सिलाई को लगाएंगे। तो सिलाई आपको इस तरह से लगाना है, नीचे के साइड में आपको जो टक्स है वो ज़्यादा लेना है, बीच में आपको थोड़ा कम लेना है और हार्मोल की तरफ भी आपको ज़्यादा लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मैंने टक्स को सिलाई लगा ली है। इसी प्रोसेस में मैंने दोनों ही पार्ट यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। अब इसमें शोपट्टी अटैच करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से शोपट्टी के ऊपर में आपको सिलाई को लगाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो अस्तर का कपड़ा है उसे हाथों से प्रेस करते हुए उसके ऊपर में प्रेस सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में फिर इसे फोल्ड करेंगे और दोनों ही कपड़े को अच्छे से जॉइन कर लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से जो शोपट्टी है वो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर ब्लाउज़ लेंगे और ब्लाउज में यहाँ पर आपको शोपट्टी को अटैच करना है। तो देख लीजिए और यहाँ पर आप शोपट्टी और ब्लाउज को ज्वाइन करो तो जो डॉट है वो एक साइड में ही आना चाहिए, दोनों तरफ से आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। उसके बाद में अब यहाँ पर हम दूसरा पार्ट लेंगे और उसमें भी शोपट्टी अटैच कर लेंगे। दोनों ही पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाने के बाद में दोनों को अच्छे से चेक कर लेना है, कम ज़्यादा तो नहीं आया है, और अगर आता है तो उसे आपको थोड़ा सा कट कर लेना है। और फिर उसके बाद में अब यहाँ पर हम हुक पट्टी बनाएंगे। तो हुक पट्टी के लिए आपको जो अस्तर का कपड़ा है वो ऊपर से अटैच करना है। उसके बाद में फिर इसे ना डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर में एक सिलाई को लगा लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से जो हुक पट्टी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर हम आई पट्टी बनाएंगे। तो आई पट्टी के लिए आपको जो कपड़ा है उसे आपको नीचे से अटैच करना है और ऊपर की तरफ इसे फोल्ड करना है। अब फोल्ड आपको यहाँ पर ना डबल फोल्ड में कर लेना है, सिंगल फोल्ड नहीं करना है। आपको जब भी आप आई पट्टी बनाओ तो उसके लिए आपको कपड़े को डबल फोल्ड ही करना है। और डबल फोल्ड करने के बाद में दो सिलाई को लगाना है और फिर उसके बीच में आई बनाएंगे हाथ वाली। तो इसी तरह से ना यहाँ पर ना जो प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। दोनों को यहाँ पर आपको अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में अब दोनों को एक एक के ऊपर एक रखेंगे और यहाँ पर जो हार्मोल की गुलाई है उसे अच्छे से आपको फिनिशिंग देना है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं मोती का यूज़ करूँगी गले में। तो जो मोती है यहाँ पर मैं एक साइड ही अटैच करूँगी। जिस साइड में हमारा साड़ी का पल्ला नहीं रहता है उस साइड में आपको मोती को लगाना है जिसमें हम आई बनाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर धागा आपको 4 फोल्ड में लेना है और उसके बाद में जो हमारा वी नेक है उस पर ना हम मोती को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ना इस तरह से 3-3 मोती लूँगी और फिर बीच बीच में इसे टक करते जाऊँगी। इस तरह से आपको 3-3 मोती लेना है और बराबर से पूरे ही नेक में आपको इसे लगाना है। तो मैं एक साइड ही लगाऊंगी क्योंकि एक साइड साड़ी का पल्ला रहता है, तो दूसरे साइड में यह मोती नहीं दिखेंगे। आप चाहे तो दोनों साइड अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोती को यहाँ पर मैंने अच्छे से ज्वाइन कर लिया है और इसी के साथ में यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा है? 32 साइड में मैंने बेल्ट ब्लाउज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले जो हमारा अस्तर है तो ब्लाउज को साइड में रखेंगे और अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेंगे। 32 साइज का यह ब्लाउज है, इसी की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज की टोटल लंबाई यहाँ पर मैंने 14 इंच की ली है। उसके बाद में शोल्डर यहाँ पर 7 इंच और हार्मोल यहाँ पर 6.5 इंच।
चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। उसके बाद में कमर का चौथा भाग 7.5 इंच लेंगे और 7.5 इंच में पीछे के टक्स पॉइंट भी आ जाएंगे। आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाना है। 1 इंच की यहाँ पर गोलाई देना है हार्मोल की। उसके बाद में गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच और गले की लंबाई लेंगे 11 इंच। तो 3 इंच और 11 इंच पर आपको 2 निशान लगाना है। उसके बाद में आगे की तरफ 4 इंच लेते हुए यहाँ पर एक बॉक्स को रेडी करना है। ऊपर का बोट नेक शेप देना है और उसके बाद में डॉट डॉट में सबसे पहले आपको नीचे की डिज़ाइन बनाना है। अब इन्हीं डॉट को डार्क कर लेंगे जिससे कि यह पेपर पेस्टिंग के ऊपर में दिखेगा। उसके बाद में पीछे के टक्स लेंगे 4.5 इंच। आपको दोनों तरफ से 4.5 इंच लेना है। अस्तर की यहाँ पर कटिंग करेंगे। जैसे हमने इसकी मार्किंग की है सेम आकार में कट करना है। अब यहाँ पर मैंने गले की तरफ कट को लगाते हुए मेन ब्लाउज की कटिंग कर ली है। मेन ब्लाउज को साइड में रखेंगे और यहाँ पर इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो देख लीजिए, पेपर पेस्टिंग को आपको इस तरह से डबल फोल्ड में रखना है और पेपर पेस्टिंग के ऊपर में डिज़ाइन दिखने लग जाती है तो उसी को आपको ना यहाँ पर डार्क करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में आपको 1 इंच की दूरी पर फिर से आपको सेम लाइन ड्रॉ करना है और जो सबसे पहले हमने बाहर से जो लाइन बनाई है उसी को आपको कट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारी पेपर पेस्टिंग है तो आपको गले को ना अभी यहाँ से बीच में से कट नहीं करना है। जब हम गले में सिलाई को लगाएंगे तब आपको बीच में से कट करना है। तो इस तरह से मैंने डिज़ाइन को कट कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पर ब्लाउज को सीधा रखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से आपको चेक कर लेना है, अच्छे से रख लेना है और उसके बाद में फिर रखेंगे यहाँ पर डिज़ाइन को। तो पेपर पेस्टिंग जो है डिज़ाइन आपको इस तरह से रखना है। यहाँ पर हमने अस्तर के ऊपर में 4 इंच पर कट लगाए थे तो बराबर से आपको दोनों साइड में 4-4 इंच लेते हुए पेपर पेस्टिंग यानी डिज़ाइन को अच्छे से रखना है और फिर सभी तरफ पिन को लगाने के बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले गले में सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो गले की सिलाई है वो बिल्कुल आपको किनारे से लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी धीरे धीरे मैं आप लोगों को सिलाई लगाकर बताऊंगी क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जब हम गले को बनाते हैं तो हमारे गले में गैप आती है। तो जब भी अगर आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं करते हैं तो गले में गैप आएगी क्योंकि वहाँ पर हम आधा इंच से कम दोनों तरफ से सिलाई को लगाते हैं और अगर हम पेपर पेस्टिंग का यूज़ करते हैं तो बीच में ज़्यादा गैप नहीं आती है, बहुत ही कम गैप आती है इस तरह से। तो देख लीजिए, यहाँ पर जो गले की सिलाई है वो यहाँ पर मेरी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में फिर यहाँ पर आपको जो नीचे की सिलाई है वो भी लगाना है। इससे क्या होगा कि हमें अलग से ना कमर पट्टी को नहीं बनाना पड़ेगा और गले की सिलाई और कमर पट्टी की सिलाई एक साथ ही कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर गले की कटिंग करना है तो पिन को निकाल लेते हैं और अब कटिंग यहाँ पर आपको ना जो पेपर पेस्टिंग है वहाँ से आपको आधा इंच की दूरी पर करना है, बिल्कुल भी किनारे से नहीं करना है। तो देख लीजिए, इस तरह से यहाँ पर जो कटिंग है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में गले में ना छोटे छोटे कट को लगाएंगे जिससे कि गला हमारा फिनिशिंग के साथ में फोल्ड होगा। तो सभी तरफ यहाँ पर मैंने कट को लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो कॉर्नर है सबसे पहले उसे ही बाहर निकालेंगे इस तरह से और उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से आपको हाथों से ब्लाउज को सीधा करना है।
तो देख लीजिए इस तरह से आपको ब्लाउज को अच्छे से सेट करते जाना है। और पेचकस की हेल्प से यहाँ पर मैं जो कॉर्नर है इसका जो कोना है वो अच्छे से बाहर निकाल लूँगी। उसके बाद में अब यहाँ पर जो गला है तो गले के ऊपर में प्रेस सिलाई को लगाएंगे सबसे पहले। तो प्रेस सिलाई भी आपको बिल्कुल किनारे से ही लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गले की जो प्रेस सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। सिलाई को अच्छे से फिनिशिंग के साथ में आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर अस्तर और ब्लाउज को ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का यूज़ कर सकते हैं और दो ब्लाउज और अस्तर को ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। तो ब्लाउज को यहाँ पर आपको उल्टा करना है और जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है अच्छे से कट कर कर निकाल लेना है। तो ब्लाउज की यहाँ पर फिनिशिंग हो गई है। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ पर मैंने 2.5 इंच की रखी है। और अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ट्रायंगल्स बनाना है। ट्रायंगल्स बनाने के बाद में दोनों ही साइड से आपको फोल्ड करना है थोड़ा थोड़ा। तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से जितनी भी ब्लाउज़ में डिज़ाइन लगेगी सभी डिज़ाइन को आपको एक साथ सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में इसे अलग अलग पीसेस में कट कर लेंगे और यहाँ पर अच्छे से इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। इसी प्रोसेस में यहाँ पर जो डिज़ाइन है सभी डिज़ाइन को मैंने बना लिया है। डिज़ाइन यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब इसी का यूज़ गले में करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर ब्लाउज़ लेंगे और जो हमने गोल्डन कलर की डिज़ाइन बनाई है वो पूरे ही गले में अटैच करेंगे। तो देख लीजिए आपको इस तरह से गले में इसे ज्वाइन करना है। तो थोड़ा सा गैप देते हुए मैं इस डिज़ाइन को गले में अटैच करूँगी। और आप इस डिज़ाइन को बनाओ तो आपको इस डिज़ाइन को बनाते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसकी जो गैप है वो बिल्कुल एक जैसे ही आना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से आपको डिज़ाइन को गले में अटैच करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर इस तरह से मेरी कंप्लीट हो गई है। डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने अच्छे से अटैच कर लिया है। लुक वाइज ब्लाउज का बहुत ही सुंदर दिख रहा है। उसके बाद में अब इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने लेस का यूज़ किया है और लेस यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर की ली है। उसके बाद में जो यहाँ पर हमारी डिज़ाइन है तो आपको इस तरह से लेस को अटैच करना है जिससे कि जो हमारा डिज़ाइन का कपड़ा है वो अच्छे से कवर हो जाए और बिल्कुल भी बाहर न दिखे। इस तरह से आपको लेस को लगाना है और इसी लेस के ऊपर में फिर आपको डबल सिलाई भी कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल सिलाई मैंने लगा ली है। डबल सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो पीछे के टक्स है वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। आधा इंच लेते हुए पीछे के टक्स को मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब ऊपर के साइड में यहाँ पर मैं डोरी का यूज़ करूँगी। आप चाहे तो वहाँ पर बटन भी लगा सकते हैं या फिर डोरी भी बना सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर मैं इस तरह से डोरी में लटकन को बना लूँगी। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है और फिर लटकन को सीधा करना है। बीच में से कट कर लेंगे और उसके बाद भी फिर गले में से अटैच करेंगे। अच्छे से आपको 3-4 बार सिलाई लगाना है जिससे कि अच्छे से पैक हो जाएगा, अच्छे से पक्का हो जाएगा। उसके बाद में डोरी को इस तरह से बांध लेंगे और अब यहाँ पर ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 32 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन को बनाना बताया है बहुत ही सिंपल तरीक़ों से। अगर आप नए लोग भी हैं तो भी वीडियो को देखकर आसानी से बना सकते हैं। तो आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा है, मेरे आज की बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लगी है तो आप लोग ज़रूर बताइए।
वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होती है।